दौसा लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने नामांकन वापस लिया है। अब मुकाबला मुरारी लाल मीणा और कन्हैया के बीच में। नरेश मीणा ने कहा, कांग्रेस के हित में फैसला लिया। कांग्रेस आलाकमान जहां भेजेगा वहां जाकर पार्टी का काम करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं नरेश मीणा, जिन्होंने पहले निर्दलीय पर्चा भरा और कई बातें जो है, जब मुरारी मीणा एक सभा में मौजूद थे उस दौरान भी उन्होंने कई बातों का जिक्र किया था। नाराजगी उन बातों से समझ आ रही थी कि नरेश मीणा को है, और उन्होंने निर्दलीय पर्चा भी उसके बाद भर दिया था। लेकिन कल ही इस बात को उन्होंने ये साफ भी कर दिया था, संकेत भी दे दिए थे कि वो अब निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा, जिन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है, और अब ये तो कारण फिलहाल उन्होंने सामने नहीं आए हैं कि क्या उनकी मुलाकात किसी शीर्ष नेता से, बड़े नेता से कांग्रेस के हुई है, कोई आश्वासन मिला है, क्या वजह रही। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि जहां भी कांग्रेस आलाकमान भेजेगा वहां पर पार्टी का काम करेंगे, पार्टी के लिए खड़े होंगे। और एक तरह से मुरारी लाल मीणा को उन्होंने अपना समर्थन भी दे दिया है। जो पहले नाराजगी थी वो अब दोस्ती में बदलती दिखाई दे रही है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, इस तस्वीर में नजर आ रहा है, क्योंकि पहले नामांकन भरना और अब नामांकन वापस ले लेना, ये रोचक मुकाबला दौसा का रहा था। और ये माना जा रहा था कि नरेश मीणा के खड़े होने से वहां पर और रोचक स्थिति बन जाएगी। लेकिन अब नरेश मीणा ने अपना नामांकन वापस लिया है, तो सीधे सीधे जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। यानी कि मुरारी लाल मीणा कांग्रेस से, सामने बीजेपी के खड़े। मैंने दौसा लोकसभा से अपना नामांकन भरा था और आज मैं अपना नामांकन वापस ले रहा हूँ। ये नामांकन मैं कांग्रेस पार्टी के हित में और जन भावनाओं की, जो मेरे पास जन भावनाएं मिली मुझे, उस आधार पर मैंने आज अपना नामांकन वापस लिया है। और मैं अब कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूँगा और कांग्रेस पार्टी को जिताने का प्रयास करूँगा। आपने पहले क्यों नहीं आया सर? जब उस दिन नामांकन करे तभी हित था कांग्रेस का, आप पुरानी कांग्रेस की विचारधारा से रहे हो, फिर भी आपने क्यों किया नामांकन? देखो, मैंने टिकट मांगा था और मुझे टिकट नहीं मिला, तो थोड़ा सा मेरे समर्थकों में भी और मेरे अंदर भी थोड़ा सा एक रोष था, और वो रोष को देखते हुए या जो लोगों की भावना थी वो नामांकन डाला। लेकिन बाद में जो भी हमारे शुभचिंतक थे पार्टी में और मेरे परिवार में, जितने मेरे मिलने वाले थे, उनका सबका ये मानना था कि हमें इस बार, पिछली बार भी हम निर्दलीय चुनाव लड़े और अभी विधानसभा चुनाव लड़ा, अभी लोकसभा लड़ेंगे, तो ये ठीक नहीं है। ऐसे में मेरे को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, ऐसे में नामांकन वापस। तो नरेश मीणा को आप सुन रहे थे, और उन्होंने कहा कि कैसे पहले रोष था लेकिन अब खत्म हो गया है। और सहयोगी विष्णु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, पहले रोष नजर भी आ जाता है जब नरेश मीणा सभा में सबके सामने अपना रोष प्रकट कर देते हैं। अब ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने नामांकन वापस ले लिया? देखो, आपको बताना चाहता हूं कि दौसा में रोचक मुकाबला जो लोकसभा चुनाव था उसमें होना था, लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस में खेमे में बड़ी खुशी की लहर है। जो निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने आज अंतिम दिन नामांकन वापस लेगा, अंतिम दिन आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया, और उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी के हित में अपना नामांकन वापस लिया है। और जो पार्टी जहां भी आदेश करेगी, किस क्षेत्र में जाने के लिए उनके कहेगी, वो वहां जाएंगे और पार्टी के हित में काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जो उनके गुरु हैं, किसी नेता का नाम तो दिया नहीं, उन्होंने कहा कि जो हमारे जो दिल्ली के एक नेता हैं बताए जा रहे हैं, उनके कहने पर, उनके समझाइश के बाद और उन्होंने ये नामांकन वापस लिया। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे जो गुरु हैं उनकी प्रतिष्ठा की दाव यहाँ लगी हुई है सीट पर, इसलिए उन्होंने ये अपना नामांकन वापस लिया। और जो हमने उनसे पूछा कि आपने ये कहा था कि एक बड़ी सभा में कि मुरारी लाल मीणा यहाँ से सांसद होंगे और इनकी जो बेटी है वो यहाँ से विधायक बन जाएगी, तो नरेश मीणा का क्या हुआ, क्या होगा? तो उन्होंने ये कहा कि नरेश मीणा की जो ये बात थी वो अब आई गई हो गई है, अब वो पार्टी के हित में काम करेंगे और पार्टी जहां भी आदेश देगी वो उनके वहां जाकर पार्टी का प्रचार करेंगे, वो प्रचार करेंगे, साथ पार्टी जिताने का प्रयास करेंगे, चाहे वो दौसा हो, चाहे हाड़ौती हो, चाहे और कहीं हो।
जो आलाकमान कहेगा उनके अनुसार काम करेंगे। लेकिन नरेश मीणा के नामांकन वापस लेने से कांग्रेस में खुशी की लहर है और अब सीधी टक्कर कांग्रेस और भाजपा में होगी, जो देखने को मिलेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विष्णु इस जानकारी के लिए।